नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं सुखपाल अपना यूट्यूब चैनल सफलता बस 2 कदम आगे को लेके आपके सामने हूँ। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें हमने अभी तक आपको क्या क्या चीज बताई है। सबसे पहले आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री है क्या, दूसरा व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। पहला था त्रिकोणमिति है क्या, दूसरा त्रिकोणमिति का यूज क्या है। ये मैं आपको लास्ट सेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तीसरा मैंने बताया था कि पाइथागोरियन थ्योरम क्या है। तो उसमें जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो हमारा निकल के आया था अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हमने ये ड्रॉ किया राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी जिसमें V 90 डिग्री है और C एंगल थीटा है। दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी कहीं पे कहा जाए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तो यानी कि जो बीच में वर्ड आ रहा, बीच में क्या आ रहा V, तो जो बीच में आ रहा वो ही हमारा एंगल 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग निकल गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। करेक्ट दोस्तों। और जो हमने लास्ट टाइम और ड्राइव किया था साइन थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC और कॉस थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC एंड टेन थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC। अब इसी ये 3 टर्मिनोलॉजी जो हमने बताई, इसके अदर देन 3 टर्मिनोलॉजी और है जो कि इनके व्युत्क्रमानुपाती है। एक आएगा कोसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन थीटा। एक आएगा सेक थीटा जो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा से निकल जाएगा। और कॉट थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये 6 टर्मिनोलॉजी यूज होंगी हमारी, ये एक दूसरे के अनुपूरक है जो कि व्युत्क्रमानुपाती, जिसे हम बात करें तो व्युत्क्रमानुपाती है। तो अभी हम क्या करते हैं, अब इसमें ये हमारी जो बेसिक चीजें थी लगभग आज हमारी सारी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद हमारा एक और चीज निकल के इसमें आती है जो कि मैं बताऊंगा क्या होता है इसमें। जो हमारे एंगल के हमें जो चेक करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं आगे, वो एक 0 डिग्री एंगल होगा, एक 30 डिग्री होगा, एक 45 डिग्री होगा, एक 60 डिग्री होगा, एक 90 डिग्री। ये इनकी वैल्यू हमें हमेशा पता होनी चाहिए। तो इसकी पता होने के लिए क्या दोस्तों, ये रटने की जरूरत नहीं है, ये नहीं रटनी है आपको, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपको ड्राइव करनी है। तो आप क्या करो, यहाँ 0 1 2 3 4 ये राइट कर लो। अब क्या करो, आप 4 से ये जो लास्ट वाला टर्म है सबको डिवाइड कर दो। 0 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई 4। ये आया आपका 0, ये आ गया 1/4, ये आ गया 1/2, ये आ गया 3/4 और ये आ गया 1। अब क्या करो, इसका स्क्वायर रूट ले लो। ये 0 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट। तो ये निकल गया है 0 1/2 1 अपॉन √2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और ये आ गया 1। करेक्ट दोस्तों, ये निकल के आ गया। अब आपने क्या करना है, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमारी जो साइन थीटा की वैल्यू हुई, साइन थीटा, साइन की वैल्यू आ जाएगी ये आपकी, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसी तरह से कॉस की वैल्यू आ जाओ। अब इसमें क्या करो, आप इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो, इसको उधर से लिखना शुरू करो। ये 1, उसके बाद क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, सॉरी 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ओके। उसके बाद ये आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर उसके बाद 1/2, उसके बाद ये 0। ओके दोस्तों, तो ये आ गया। इसी तरह से 10 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 10 को हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दें। 10 में क्या था, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल था ABC, तो उसमें साइन थीटा इक्वल टू क्या निकल के आया था, AB अपॉन AC, कॉस थीटा निकल के आया था BC अपॉन AC और टेन थीटा निकल के आया था AB अपॉन BC। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखना। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हुआ, AB अपॉन AC डिवाइडेड बाई BC अपॉन AC।
ठीक है, AC डिवाइड हो गया, ये AB अपॉन AC BC बचा। ये किसकी वैल्यू है यहाँ से देखें तो ये इसकी है, तो ये बराबर हो गया tan थीटा के। तो tan थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया दोस्तों, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, तो इनको डिवाइड कर दो, 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0, इसको डिवाइड करोगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको डिवाइड करोगे तो ये 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो वो हमेशा इनफाइनाइट आएगा। तो ये दोस्तों इसकी वैल्यू हमने आपको निकाल के दिखा दी। अब आपको कहीं पे भी ये रटने की जरूरत नहीं है, मैथ में सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है। इसी तरह से ये जब cos 0 की निकालोगे तो ये उसके दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल है, तो ये निकल आएंगी। cos sec का व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल है और tan cot का व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल है। तो दोस्तों आज ये हमारी सारी जो भी ये चीजें थी, बेसिक चीजें इसमें जो थी वो सारी याद वो खत्म हो रही हैं। आपको इसमें ये चीजें बिल्कुल समझ लेनी है और ड्राइव करके बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे, ये उस एग्जाम्पल के बाद हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट डे से आपकी एक्सरसाइज एज पर वो जो किताब में जहाँ से शुरू होता है वहां से हम शुरू करेंगे। जैसे कि कहीं पर हमें दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, उसमें AB इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। तो हमें AC की वैल्यू पता करनी है। ओके, तो हमने क्या किया, ये हमने यहाँ मेंशन कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल ये 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा हमने एज्यूम कर लिया। तो ये हमने क्या क्या दिया है, AB इक्वल टू 3, BC इक्वल टू 4। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम, दोस्तों इसका बार बार यूज होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसके हिसाब से क्या फॉर्मूला निकल का आता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, AB की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस BC 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। ये तो AC क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो आपको 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप बिल्कुल याद कर लें, ये बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा, ये जो बेसिक जितना भी था आज पूरा कंप्लीट हुआ ट्रिगोनोमेट्री का। अब हम क्या करेंगे, कल से क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें एज पर सिलेबस जो भी होगा। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अभी हम क्या करने वाले हैं कि जैसे अभी आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम क्या करेंगे आगे से लाइव क्लासेस को जल्दी से जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करेंगे, उतनी ही जल्दी मैं क्या करूंगा, फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। धन्यवाद।